दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील जी। आइए अस्तित्ववाद पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं सिंपल साधारण शब्दों में कि वह भाव, वह विचार जो हमें कुरीतियों से लड़ने, उनका खंडन करने का साहस दे और अंधविश्वास से मुक्त करे, वही हमारे आपके अंदर का अस्तित्व है। हमारे जिंदा होने का जो एहसास दिला दे, वही पर हम अनुभव कर सकते हैं अपने अस्तित्व को। जिंदा होने से तात्पर्य क्या है, इसका उत्तर मैं उदय प्रकाश जी की कविता को सुनाकर देना चाहूँगा कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। यानी आपका जिंदा होना, आपका बोलते रहना, आपका सोचते रहना ही परिचायक है, यही संकेतक है। आज अस्तित्ववाद आया कैसे प्रकाश में, हम इस पे चर्चा करते हैं। जर्मनी के फिलासफर थे हेगल। इन्होंने ऐसी फिलॉसफी दी कि आदमी की सारी स्वतंत्रता ही समाप्त हो गई। इन्होंने कहा कि भगवान नचाता है कठपुतली की तरह, उसके हाथों में डोर है, हम उसी के इशारे पर खिलौना बनकर खेल रहे हैं, और इस तरह आदमी की सारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। तो यूरोप में एक चेतना का तूफान उठा, रोमांटिक रिएक्शन अगेंस्ट हीगल। हीगल के सिद्धांतों को तोड़ने के लिए तमाम चिंतकों ने तमाम सिद्धांत दिए, और उसी में से एक सिद्धांत है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के जनक थे जर्मन के फिलासफर फ्रेडरिक नीत्शे। इन्होंने कहा कि हम आदमी को आदमी की तरह जिलाएंगे, आदमी स्वयं को आदमी ही समझे, स्वयं को खिलौना न समझे। आदमी न भाग्य का खिलौना है, न भगवान का खिलौना है। यही नहीं, आज के इस विज्ञान के समय में हर व्यक्ति भगवान के हाथों से निकल तो चुका है। जीवन को सुलभ और सुखमय बनाने के लिए विज्ञान के ही आविष्कारों पर आश्रित हो चुका है। तो नीत्शे ने ये कहा कि अगर आविष्कारक को ये एहसास दिला दिया जाए, बता दिया जाए कि तुम्हारा यह आविष्कार मानवता का नष्ट करने वाला है, मानवता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये आविष्कारक ही अपने आविष्कार किए सभी वस्तुओं को नष्ट कर देगा, खंडन कर देगा। आदमी लाखों साल बिना मशीनों के जीवित रहा है और रह सकता है। यानी आदमी का स्वतंत्र होकर जीना ही उसका अस्तित्व है, अस्तित्ववाद है। न किसी कुरीति का गुलाम, न किसी धर्म आडंबर का गुलाम, न किसी व्यक्ति का गुलाम, न किसी मशीन का गुलाम, और न किसी प्रकार का डर भय। यानी मनुष्य को मनुष्य बनाकर जीने का एहसास ही दिलाना अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद के जनक नीत्शे जर्मन के बहुत बड़े फिलासफर थे और जर्मनी के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। जर्मनी 16 हिस्सों में बट गई थी, वहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके थे। नीत्शे बहुत चिंतित रहते थे जब वे लड़कों से पूछते कि जर्मनी के 16 हिस्से हो गए हैं, हमारी कीर्ति नष्ट हो रही है, हमें गुलाम बन के रहना पड़ रहा है, इसके लिए तुम लोग युवा हो, क्या सोच रहे हो? तो लड़के कहते, भगवान जब चाहेगा जर्मनी के भाग्य बदल जाएंगे, हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ है कि हम गुलाम बनकर
जिंदा रहें। तो निस्ते यही सोचते कि लड़के हेगल के फिलॉसफी के चक्कर में आ गए हैं, हेगल के फिलॉसफी का शिकार हो गए हैं और ये मान बैठे हैं कि हम सभी भगवान के हाथ के खिलौने हैं। भगवान ने ही तय किया है कि हम दास बन कर के रहें, गुलाम बन कर के रहें। हम कैसे बदल सकते हैं बिना भगवान की इच्छा के? तो एक दिन निस्ते को एक विचार आया। वे विश्वविद्यालय से निकले और पुआल का उन्होंने एक पुतला बनाया, एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लालटेन लिया और चौराहे पर लटका दिए। पुतले को उन्होंने 2 लाठी पीटा और खड़े हो गए। विश्वविद्यालय के लड़के निकले तो उन्होंने देखा कि प्रोफेसर साहब लाठी और लालटेन के साथ खड़े हैं चौराहे पर। बड़े हैरत में पड़ गए। प्रोफेसर के हाथों में लाठी शोभा नहीं देती। उन्होंने पूछा, सर बात क्या है? निस्ते बोले, अंधकार छाया हुआ है पूरे जर्मनी में। मैं लालटेन दिखा रहा हूँ प्रकाश के लिए कि किसी तरह जर्मनी का भाग्य जागे, प्रकाश आ जाए। तो लड़कों ने कहा, सर प्रकाश तो बहुत फैला हुआ है। निस्ते कहने लगे, बुद्धियों में अंधकार है। जितने युवा खड़े हो सबकी बुद्धि में अंधकार छाया हुआ है, इसलिए मैंने लालटेन लिया है ताकि प्रकाश दिखा सकूं। लड़कों ने पूछा, सर लाठी क्यों लिए हैं? निस्ते बोले, देखो जो गार्ड जर्मनी का भाग्य विधाता है, जो गार्ड जर्मनी का भाग्य विधाता था, जो लोग परिश्रम को जानते ही नहीं, पुरुषार्थ को जानते ही नहीं और भाग्य के सहारे उनको भी भगवान रोटी दे रहा था, उस भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको मार दिया। गार्ड वाज किल्ड बाई निस्ते ऑन दी क्रॉस रोड। जर्मनी के चौराहे पर निस्ते के द्वारा भगवान मारा गया। निस्ते ने लड़कों से कहा कि भगवान तो मर गया, अब बताओ जर्मनी का भाग्य कौन बदलेगा? विश्वविद्यालय के सभी नौजवान लड़के चिंता में पड़ गए। भगवान मर गया, भगवान मर गया। निस्ते ने फिर पूछा, बताओ जर्मनी का भाग्य कौन बदलेगा? और तब लड़कों में अस्तित्व की चेतना जगी और सभी ने यह कहा कि जर्मनी का भाग्य हम बदलेंगे। बिस्मार्क जो निस्ते का शिष्य था, तलवार निकालते हुए कहा कि जर्मनी का भाग्य हम बदलेंगे। बिस्मार्क जो जर्मनी का आयरन मैन, लौह पुरुष कहा जाता है, बिस्मार्क ने जर्मनी के 16 हिस्सों को एक में मिलाकर इतना बड़ा पावर बना दिया कि 2 महायुद्धों में जर्मनी ने तहलका मचा के रख दिया। सारी दुनिया ने जर्मनी का लोहा माना। निस्ते ने ऐसा मंत्र दे दिया, यही मंत्र अस्तित्ववाद कहलाया। निस्ते ने सभी लड़कों से कहा, जब तक भगवान का अस्तित्व है, आदमी कभी भी न जिम्मेदारी ले सकता है न जिम्मेदार हो सकता है। निस्ते ने कहा, गार्ड को इलिमिनेट कर दो और बिकम रिस्पॉन्सिबल। आप अपने भाग्य से नीचे गिर रहे हो या ऊपर उठ रहे हो, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। और जर्मनी का भाग्य जर्मनी का आदमी ही बदलेगा। और जर्मनी में यही हुआ।
निस्ते ने कहा है, अस्तित्व पहले है, सार बाद में। सब्जी काटने के लिए चाकू की आवश्यकता होती है, और चाकू कैसा होता है? उसमें तेज धार होना चाहिए, लोहे का होना चाहिए, पकड़ने के तरफ लकड़ी होना चाहिए, किसी ऐसी चीज़ का नहीं होना चाहिए जिससे काटा ही न जा सके। यानी चाकू कैसे बनेगा यह सोचते हैं, और जब सोच लेते हैं तो चाकू बना लेते हैं। यानी चाकू बनाने के विषय में सोचना ही अस्तित्व है। इसलिए अस्तित्व पहले है, वस्तु का सार बाद में। और इस तरह अस्तित्ववाद पर मेरा यह व्याख्यान कैसा रहा, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।